बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये जो लेसन है एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास से लिया गया है, द इनविजिबल मैन, और जिसके राइटर हैं मिस्टर H.G. वेल्स। H.G. वेल्स अपने ज़माने में साइंटिफिक कहानियाँ यानी साइंस बेस्ड कहानियाँ और नॉवेल्स के लिए बहुत फेमस थे। जो ये लेसन है यह उनके द इनविजिबल मैन का एक हिस्सा है। उनके इस नावल पे मूवी भी बन चुकी है, आपने शायद आप में से किसी ने देखी हो। हम बात करेंगे इस चैप्टर की। तो यह चैप्टर एक्चुअली कहानी है एक ऐसे वैज्ञानिक की जिसने इनविजिबल होने के लिए, अदृश्य होने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ ढूंढ ली है कि उसको खाने के बाद वो कम्प्लीटली गायब हो जाता था। बस एक ही शर्त थी कि पूर्णतः गायब होने के लिए एक भी कपड़ा उसके शरीर पे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज शरीर तो नहीं दिखता लेकिन वह कपड़ा दिखता। उसके बाद से ग्रिफिन के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं वह इस लेसन में बताया गया है। तो ये एक वैज्ञानिक की कहानी है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स पैरों के निशान, पद चिन्ह, बिना पैरों के, यानी बिना पैरों के निशान। कहानी की जब शुरुआत होती है, आप पढ़ना शुरू करते हैं तो दो बच्चे हैं, दो लड़के। वो देखते हैं कि सीढ़ियों से पैरों के निशान बन रहे हैं सीढ़ी पे, जैसे जैसे ऐसा लग रहा है कोई आदमी चल रहा हो, कीचड़ से सने हुए पैर हैं, उसका निशान बन रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो निशान, पैरों के चिन्ह आगे बनते बनते गायब हो जाते हैं गली में। तो ये दोनों बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किसके पैरों के निशान हैं। कभी यहाँ मुंह, जैसे ऐसा लग रहा है कोई आदमी चल रहा हो लेकिन आदमी दिख नहीं रहा है, सिर्फ उसके पैरों के निशान पड़ रहे हैं। दोनों बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और चैप्टर का नाम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पद चिन्ह बिना पैरों के। तो ये दोनों बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किसके पैरों के निशान हैं। ये पैरों के निशान थे मशहूर वैज्ञानिक ग्रिफिन के, जो कि वैज्ञानिक तो बहुत अच्छा है लेकिन एज ए ह्यूमन बींग वह उतना अच्छा इंसान नहीं है। जब उसने ऐसी जड़ी बूटी खोज ली, ऐसी मेडिसिन जिसको खा के गायब हुआ जा सकता है, तो क्या करता है, उसका जो मकान मालिक है उससे अक्सर उसके लैंडलॉर्ड से लड़ाई होती रहती है। तो अपनी दवाई ववाई खाता है, गायब हो जाता है, और अपने लैंडलॉर्ड्स के जो मकान थी, बिल्डिंग थी, घर था, उसमें आग लगा के भाग जाता है वहाँ से। अब लेकिन वह कंप्लीटली नेकेड है, कंप्लीटली इनविजिबल है, लेकिन गलत समय चुना उसने, क्योंकि ये सर्दियों का समय है इंग्लैंड में और उसे बहुत सर्दी लग रही है। फिर वो क्या करता है, भागते भागते एक बहुत बड़े जनरल स्टोर में, जिसमें कपड़े भी हैं और भी दुकानें हैं, स्टोर में घुस जाता है। दुकान बंद करके जब सब चले जाते हैं तो दो चार बक्से उसके अंदर हैं कपड़ों के, उसको तोड़ता है और कोट पैंट, यानी अपने आप को गर्म करने के लिए बहुत सारे कपड़े पहन लेता है। वहीं खाने पीने की भी दुकान है, उसमें खाना खाता है, मीट खाता है, वाइन पीता है, यानी कि सर्दी से बच जाता है, और कपड़े भी, गर्म कपड़े भी पहन लेता है। फिर वहीं पे रजाई गद्दे निकाल के किसी दुकान से सो जाता है। यानी कि उस स्टोर में घुसने के बाद इसने पहले गर्म कपड़े पहने, जूते, ओवरकोट, हैट, लेकिन अब वह अदृश्य नहीं था। इंसान तो नहीं दिख रहा था लेकिन उसके कपड़े दिख रहे थे ग्रिफिन के। फिर उसने एक होटल से, उसी में था, उस होटल में से मांस और कॉफ़ी ली, पिया और मिठाई भी खाई, और उसके बाद से वहाँ एक रजाइयों का ढेर था, उस पर सो गया। अगर वह सुबह जल्दी उठ जाता नौकरों के आने से पहले तो नहीं पकड़ा जाता, लेकिन क्या हुआ कि उसकी नींद सुबह समय पर नहीं खुली, और जब अंदर नौकर आए, दुकान खोल रहे हैं, स्टोर खोल रहे हैं, तो उसमें एक आदमी को सोए हुए पा रहे हैं, क्योंकि शाम को तो ताला बंद करके वो गए थे। एक्चुअली वो शाम को ही एंटर कर चुका था दुकान में, लेकिन दिख नहीं रहा था उस समय। नौकरों के जाने के बाद वह जब कपड़ा पहना तब विजिबल हुआ था। तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अंदर कैसे आया है। फिर खैर उसका पीछा करते हुए वहाँ से भागता है, और जब वो लोग दौड़ाना शुरू करते हैं तो किसको पकड़ेंगे, अपने कपड़े उतार उतार के फेंकता जाता है। और जैसे हैट फेंका तो सिर गायब, शर्ट फेंका तो ऊपर का हिस्सा गायब। तो ऐसे
थोड़ी देर में वह कंप्लीटली जब कपड़े फेंक देता है उतार के भागते हुए तो कंप्लीटली इनविजिबल हो जाता है। फिर वह एक जगह है डरी लेन, वहाँ जाता है। डरी लेन में जो है नाटक कंपनी इत्यादि के कपड़े मिलते हैं, जहाँ पे नकली मूछें, नकली हैट, कोट पैंट, यानी ड्रामा कंपनी में काम करने के जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें उसे वहाँ मिलती हैं। फिर वो ऐसी ही एक दुकान में घुस जाता है और वहाँ पे काला चश्मा, नकली नाक, बड़ी बड़ी मूछें जो काफ़ी उसके मतलब पूरे गाल को ढक लें ताकि उसका चेहरा दिखाई दे, और जो हिस्सा नहीं दिख रहा था उसके ऊपर वो बैंडेज लगा लेता है, क्योंकि आपको पता है कि उसने ऐसी रेयर मेडिसिन ले ली है जिनसे वह गायब हो चुका है। दिखने के लिए अगर वह सिर्फ कपड़ा पहनेगा तो वो क्लोथ से दिखाई देंगे, शरीर का कोई पार्ट दिखाई नहीं देगा। तो चेहरा दिखने के लिए वो क्या करता है, ब्लैक चश्मा, हैट, नकली बड़ी बड़ी मूछें लगाता है, मूछें दाढ़ी। फिर उसके बाद से जो हिस्सा नहीं दिख रहा है उस पर बैंडेज लगा लेता है ताकि फुल फेस उसका दिख सके। और फिर बाहर निकलता है और उसी दुकानदार पर जिसकी दुकान थी उस पर अटैक करता है और उसका सारा पैसा लूट के लंदन छोड़ के, लंदन से बाहर एक आइपिंग विलेज है, आइपिंग गांव है, वहाँ चला जाता है। और वहाँ पे मिसेज हॉल, उनकी एक सराय है, इन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वहाँ पे 2 कमरा वो किराए पे लेता है, ग्रिफिन। और गांव वालों के लिए बड़ा ही स्ट्रेंज था, बड़ा अजीब था। इस मौसम में, सर्दी के मौसम में शहर से कोई गांव घूमने नहीं आता था, गर्मियों के मौसम में लोग आते थे। तो दे फेल्ट इट वेरी स्ट्रेंज दैट समवन फ्रॉम लंदन केम हियर। लेकिन मिसेज हॉल को पैसा दे दिया उसने कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हालांकि जो मालकिन थी मिसेज हॉल उस सराय की, वो चाहती थी कि इसे ठीक ठाक संबंध रहे, बातचीत करें। उसने बोल दिया, आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब बाय एनीवन, और बाय द वे माई फेस हैज बीन डिस्टर्ब ड्यू टू सम एक्सीडेंट। और ये भी कहते हैं कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं कुछ काम के लिए आया हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे यहाँ पे। लेकिन जो पैसा वो चुरा के लाया था लंदन से वो गायब, खत्म हो जाता है कुछ दिनों में। अब उसे फिर से चोरियाँ करनी पड़ती हैं। तो वो क्या करता है, इनविजिबल तो है, वो किसी के घर में घुस जाता है, पैसा गायब कर लेता है। उस गांव में एक क्लर्जी मैन है जो पादरी है उस गांव का। एक दिन ये उसके घर में घुसा है, पैसे चुरा रहा है, दरवाज़ा लगा हुआ है। क्लर्जी मैन और उसकी पत्नी गुजर रहे हैं अपने कमरे के बगल से, तो उनको पैसों के खनकने की आवाज़ आती है, कॉइन्स की आवाज़ आती है। इनको लगता है कि लग रहा है कोई घर में है जो पैसे से छेड़छाड़ कर रहा है। दरवाज़ा खोलते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन जब डेस्क खोलते हैं तो सारा पैसा गायब है। यानी कि कोई दिखा तो नहीं, लेकिन पैसा गायब हो गया उनका। फिर जो है, जो मकान मालिक थी मिसेज हॉल, उन्हें लग गया था कि ये जो वैज्ञानिक है ठीक इसका करेक्टर नहीं है। जब वे उसके कमरे में जाते हैं तो हर चीज़ अस्त व्यस्त है, उसके सारे कपड़े पड़े हुए हैं बेड पे, पट्टियाँ जो चेहरे पे बांधता था वो पड़ी हुई हैं, हैट भी पड़ा हुआ है। यानी कोई आदमी नहीं देखा, लेकिन वह ड्रेस, वो सारी चीज़ें जो ग्रिफिन साइंटिस्ट बनता था, वो सारी चीज़ें बिखरी हुई थी बिस्तर पे, और कमरे में कोई नहीं था। अचानक मिसेज हॉल के कान के पास किसी के स्निफ, सांस लेने की आवाज़ आई। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे कोई आपके कान के पास सांस ले, स्निफिंग, जैसे कोई सूंघ रहा हो, इस तरह की आवाज़ आई। दिख रही, कोई नहीं दिख रहा है। मिसेज हॉल डर गई कि ये मेरे क्या हो गया इस मेरे सराय में, इनमें। अचानक चारपाई ऊपर उठने लगी और इनके चेहरे के आसपास आ गई। पति पत्नी, मिसेज हॉल के हस्बैंड भी उस समय उनके साथ थे, दोनों डर गए। और एक कुर्सी उठने लगी उस कमरे से। अब आप सोच सकते हैं कितना अजीब दृश्य होगा कि चारपाई और कुर्सी हवा में उड़ रही है। एक्चुअली उसको साइंटिस्ट ने उठाया था, लेकिन साइंटिस्ट दिख नहीं रहा था, सिर्फ चारपाई और कुर्सी दिख रही थी। चारपाई के बाद कुर्सी उठी, हवा में उड़ने लगी, और इन दोनों को धक्का दे के कमरे से बाहर निकाल दिया। मिसेज हॉल डर गई कि मेरे कमरे में भूत आ गया, मेरे हॉल में, मेरी सराय में कोई भूत आ गया है, भूतिया हो गया है कमरा ये। चिल्लाने लगी कि इस पे मेरी माँ बैठती थी, क्या हो गया इस चारपाई को, क्या हो गया मेरी कुर्सी को। लेकिन धीरे धीरे जब पादरी के घर में चोरी का पता चला मिसेज हॉल को और भी गांव के लोगों को, तो उनको लग गया कि ये काम जो है वैज्ञानिक का है। और तब ये संदेह और पक्का हो गया जब अगले ही दिन ग्रिफिन आके मिसेज हॉल को पैसा दिया कि अपना किराया पकड़िए आगे का,
उनको भी लगा कि अभी तो कल तक तो इसके पास पैसा था नहीं, कह रहा था कि लंदन से पैसा आने वाला है, तब दूंगा तब दूंगा। आज अचानक पैसा कहाँ से आ गया, जबकि कल ही शाम को चोरी हुई थी क्लर्जीमैन पादरी के यहाँ। अब लग गया था सबको कि ये आदमी जो है, जो वैज्ञानिक है, ठीक नहीं है, यही चोरी कर रहा है। तो चुपचाप उन्होंने गांव के जो सिपाही थे उनको बुलाया ताकि वे उसको पकड़ सकें। लेकिन जो मिसेज हॉल थी, सिपाही के आने का वेट नहीं किया उन्होंने, वह सीधे वैज्ञानिक के पास चली गई और बोल रहे हैं कि तुम जो है क्या कर रहे हो, मेरी कुर्सी के साथ तुमने क्या कर दिया है। और ये जानना चाहती थी कि बंद कमरे में तुम घुसे कैसे, क्योंकि दरवाज़ा लगा के गए थे लोग। इनको तो लग रहा था कि कमरे में कोई है नहीं, जब कुर्सी उड़ने लगी थी तो बंद करके आए। लेकिन हकीकत में वो उसी कमरे में था। और इन लोगों के आने के बाद से उसने अपना ड्रेस वेस पहनी, दरवाज़ा खुला तो अंदर वो पाया उसे बैठा था। क्या हो, तुम कौन हो, लगी पूछताछ करने। इस पर वैज्ञानिक ग्रिफिन क्रोधित हो गया और जोर से चिल्लाया। फिर धीरे धीरे उसने पट्टियाँ, चश्मे, नाक फेंक दिया। अब एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था वहाँ पे जिसका सिर नहीं था। यानी ग्रिफिन ने जब पट्टी, मूछें, हैट, बैंडेज सब निकाल के फेंक दिया तो सिर उसका गायब हो गया। तो डर गई एक ऐसे व्यक्ति को देखकर। तब तक जेफर्स जो सिपाही है वो आ गया। अब जेफर्स समझ नहीं पाया कि एक ऐसे व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार करे जिसका सिर है नहीं। फिर वो ज्यों ज्यों उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा और गांव वाले भी उसकी हेल्प कर रहे थे ताकि वो ग्रिफिन को पकड़ सकें। अचानक किसी को इधर से मुक्का पड़ता, किसी को उधर से मुक्का पड़ता, क्योंकि वो गायब हो गया। ग्रिफिन कपड़े उतार के अपने सारे, और फिर वह सबको मारने लगा। तो वह सिपाही और गांव वाले संघर्ष करने लगे। इसे एक ऐसे व्यक्ति से उनका संघर्ष हो रहा था, एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जिसको देख नहीं पा रहे हैं। गांव वालों ने भी सहायता करने की कोशिश की सिपाही की कि किसी तरह से ग्रिफिन को पकड़ ले जाए, लेकिन सबको सिर्फ मुक्के लगे। और अंत में जेफर जो सिपाही था वो बेहोश हो गया, क्योंकि उसने ऐसा कोई दृश्य अपने जीवन में नहीं देखा था। पहले तो ऐसा दृश्य कि एक आदमी खड़ा है जिसका सिर नहीं है, और दूसरा कि धीरे धीरे वो आदमी गायब हो रहा है, कभी हाथ गायब हो रहा है, कभी पैर गायब हो रहे हैं, और फिर वो सबको मुक्का मार रहा है, कोई उसे नहीं पकड़ पा रहा है। तो इस स्टोरी को यहीं ख़त्म कर दिया गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। बट एक्चुअली ये पूरी एक लंबी नॉवेल है H.G. वेल्स साहब का। कभी मौका मिले जरूर पढ़िएगा। दिस इज ओनली द पार्ट ऑफ द नॉवेल द इनविजिबल मैन बाय H.G. वेल्स। In this lesson, when two boys saw the muddy footprints without a man, they are very surprised at that time that how can the muddy imprints may be made without a person. Actually, these muddy imprints, these footprints are of the great scientist Griffin, who had discovered how to become invisible. He ate some special pills, tablets, and by removing his clothes completely, he became invisible. And after became invisible, he set the landlord house in fire and flees after making himself completely invisible. When the landlord demanded rent for someone because he had not paid the room rent, he was so angry that he set fire to his landlord's house, to his residence, and then went away. But this was midwinter season, and it is completely becoming very difficult for Griffin. The name of the scientist was Griffin. It is very difficult for him in such a winter, in such a cold, because he had no clothes to hide. Griffin enters in a big store and he ate there. He put on some overcoat, dresses, warm clothes, a hat. But after taking wine, foods, and sweets in that store, he slept there. But next morning, when the assistants and servants of that store came, they found that a man was sleeping, but in the previous evening there was no one in the shop. They tried to catch Griffin,
They tried to catch the scientist Griffin, but by removing one by one his clothes, he became completely invisible within seconds. And everyone find it very difficult to catch such a person whom they could not see. Then he went to the Drury Lane. He uses false nose, bushy side whiskers, dark glasses, bandage on his face because it is a drama company, theatrical company. All these things he could get there so that he can completely become visible. He uses dark nose, bandage for his face, dark glasses, and a false nose. Then, after becoming completely visible, he robs the shopkeepers. He took all the money and ran away to a remote Iping village from by train from London. He went to a village Iping. The villagers also become surprised that in such a cold winter season, very rarely someone came from London. He took Griffin took two rooms in Mrs. Hall's inn. He tells that he had an accident and wear bandages due to it. He also tells her that he does not want to be disturbed. Soon, when his all money finished, he had to steal money from the villagers. One day, when he was stealing money from a clergyman's house, clergyman and his wife heard the news of heard the coins. They felt that someone is taking coins. But when they opened the gate, when they entered into the room, they found that there is no one in the room. They were very much surprised. And in the end, when Mrs. Hall went to the Griffin's room, she found that there is no one in the room. After some time, the chair and the bed became live. They are now floating in the air. The lady feared, she became afraid. Actually, she fainted down. She thought that this room has some ghost. She feels that the room is haunted. And when the clergyman reports burglary to the police, everyone suspected that this is the misdeed of the new scientist who came into the village. The village constable, Mr. Jeffers, is called to arrest Griffin on suspicion. Griffin is asked to explain why all this unusual happening in the village after his arrival. He became angry. He loses his temper and becomes completely invisible by removing his clothes. And when Jeffers tries to arrest Griffin, and when villagers also tries to catch Griffin, they could not because get they could not do anything to an invisible man. Griffin kicks off Jeffers and some other villagers also. Actually, he kicks off Jeffers unconscious and run away. This is a very beautiful story, and as I have said earlier that this is the part of a very famous novel of H.G. Wells, The Invisible Man. When he runs away, the story in your syllabus ends. If you want to know more what happens, if you want to read the whole novel, you will have to read The Invisible Man completely. But in your syllabus, when Griffin runs away from the Iping village, the story ends. In your syllabus only these parts of Invisible Man has been given. सिर्फ इतना ही हिस्सा आपके सिलेबस में दिया गया है. थैंक यू.